वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग देखते हैं मॉडल सेट नंबर 8 को। यह जो मॉडल सेट है यह क्राउन बुक से लिया गया है। क्राउन का जो प्रैक्टिस सेट वर्क बुक है उससे हम लोग जो है जीके और जीके जीएस साथ में करेंट अफेयर्स और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 1, विकसित शहरी जीवन की सुविधा इस सभ्यता में थी, तो यह सही है। वास्तविक में थी। इस सभ्यता में चित्रलिपि थी, तो सही है। सिंधु सभ्यता में मुहरे प्राप्त हुए हैं, यह भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान था, तो यह जो है यह गलत है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भगवान बुद्ध के जीवन के 4 घटनाओं का सही मिलान करें सूची 1 और सूची 2 में। तो यहाँ जैसे है जन्म, तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुआ था इनको बोध गया में। प्रथम प्रवचन इन्होंने दिए थे सारनाथ में, और साथ ही इनका निधन हुआ था कुशीनगर में। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस आधार पे हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट का 1 है, बी का है 4, सी का है 2 और डी का है 3, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पे विजय प्राप्त किया? तो मोहम्मद गोरी के जो दास थे यह थे कौन? तो बख्तियार खिलजी। तो इन्होंने बिहार और बंगाल पे कब शासन किया? तो ये लगभग 1203 से 1206 ईस्वी तक किया था। इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय, औदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला एवं औदंतपुरी को नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह उन्होंने कहा था लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में। और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1916 में। यहां पर क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो यहां पर नोट कर लीजिए ऑप्शन बी में लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? यह 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी। साथ ही जो इसमें ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सूरत अधिवेशन 1907, इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 दलों में विभाजित हो गया था, गर्म दल और नरम दल में। ये कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1906, तो इसका जो अध्यक्ष है उस समय अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। बनारस अधिवेशन 1905, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और लखनऊ अधिवेशन 1916, इस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। तो इसमें आप इसको तो जरूर याद रखें कि सूरत अधिवेशन 1907 में ही गर्म दल और नरम दल में विभाजित हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा? तो वो अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1916।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल और डायर की हत्या किसने की? तो यह किए थे उधम सिंह ने। और यह हत्या उधम सिंह ने किए थे 13 अप्रैल 1940 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो यह भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पटकई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? तो पहले हम लोग जान लेते हैं पटकई पहाड़ी किन किन राज्यों तक फैला हुआ है। तो यह है असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में स्थित है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकई पहाड़ी में संलग्न नहीं है? तो असम है ही, मिजोरम भी है, मणिपुर भी है, एक बचता है त्रिपुरा। यह जो है पटकई पहाड़ी संलग्न नहीं है। कहां पे? तो त्रिपुरा में। इनमें से कौन सा राज्य का अधिकतम राज्य सीमा को छूता है? तो वह कौन है? उत्तर प्रदेश। 11 राज्य की सीमा को टच करता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कौन कौन है? तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? तो यह होता है भूमध्य रेखा पर। यहां से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भूमध्य रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह गुजरती है भूमध्य रेखा भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य हैं? तो राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने की है? तो फसल चक्र, बहुफसली खेती, मिश्रित खेती, यह सभी, ये सभी। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी तरीका है। फसल चक्र के द्वारा भी बहुफसली खेती मतलब 2-3 तरह का फसल को लगाना, या मिश्रित खेती, एक ही खेत में मिक्स करके जो किया जाता है उसको मिश्रित खेती बोला जाता है। तो ये सभी तरीका है जिससे मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सभी सूची 1-2 में सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही। क्यूसेक, तो क्यूसेक से प्रवाह की दर मापी जाती है। प्रवाह की दर मापी जाती है किससे? क्यूसेक्स के द्वारा। प्रवाह की दर बाइट, बाइट के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर का माप करते हैं। कंप्यूटर का मापने की इकाई है बाइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिएक्टर, रिएक्टर के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता। और बार, बार के द्वारा दाब मापा जाता है।
क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन जो बनाया गया है वो थोड़ा गैपिंग के कारण से इस तरह से बताया जा रहा है, तो इस आधार पे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है क्यूसेक। क्यूसेक के द्वारा क्या नापा जाता है? प्रवाह की दर। बाइट के द्वारा बाइट जो है यह बाइट के द्वारा कंप्यूटर को का यह है, बाइट कंप्यूटर का मापने की इकाई है। ठीक है। रिएक्टर के द्वारा भूकंप की तीव्रता और बार के द्वारा दाब। तो इस आधार पे हम लोग ऑप्शन बी को टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच, विलियन का पीएच है, तो विलियन का पीएच होगा 6.5, जो क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो उसका क्या पीएच मान कितना होगा? 6.5। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक साइड पदार्थ दिया हुआ है और दूसरे साइड उपयोग दिया हुआ है। जैसे पहला है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड के द्वारा क्या होता है? कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण होता है, यह सही है। सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, यह भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लिथियम बाइकार्बोनेट, गाठिया का उपचार, यह भी सही है। दूधिया मैग्नीशियम, प्रति अम्ल, यह गलत है। तो कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो उस आधार पे होगा दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल। रेस्ट यह 3 सही है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने यह खोज की थी मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो यह वैज्ञानिक थे सर रोनाल्ड रोस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो बर्ड फ्लू विषाणु है H5N1। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत की 15वीं 2011 जनगणना के अनुसार कौन सी राज्य की आबादी में ऋणात्मक विकास दर्ज किया गया है? तो यह किया गया है नागालैंड में। इनमें से किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण एवं वन तथा अन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 48 क में। तो अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45 क्या है? तो आर्टिकल 45 के द्वारा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आर्टिकल 39 क का में है सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। और अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति द्वारा क्षमा करने की शक्ति। इसमें जो है ये वाला इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 45 का, इसको याद रखिए, और अनुच्छेद 72 को भी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के द्वारा विधानसभा में 500 से ऊपर और 60 से नीचे, 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं, ऐसा निर्धारित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 170 में।
मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो यह हुआ था 1964 में। 1962 में चाइना इंडिया का वार हुआ था और 1962 में ऐसा किया गया था। स्टॉक एक्सचेंज में इनमें से कौन सा सट्टेबाज नहीं है? स्टेक, तेजरिया, मंदरिया और दलाल। तो यहां हो जाएगा दलाल, ऑप्शन डी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है स्मृति ईरानी जी को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो यह किए हैं वाराणसी में। किस पूर्व प्रधानमंत्री का नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने से के बाद मौत हो गई? तो ये हुए थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बज्जिका भाषा बिहार के छपरा नहीं होगा, वैशाली क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि पीडीएफ सही रूप से अरेंज नहीं हो पाया इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट अब जो नेक्स्ट स्टेप किया जाएगा तो उसको सही रूप से लाया जाएगा क्वेश्चन को। बिहार में, यह 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? तो बिहार में फाइबर फसल मेस्ता, ऑप्शन सी, उगाई जाती है। और यहाँ पर एक है बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह बोली जाती है वैशाली में। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के प्रश्न, ठीक है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो यह इकाई है बाइट, ऑप्शन ए। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है, तो आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो बाइनरी चॉइस में 2 विकल्प होते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे डैश कहा जाता है, तो उसे बग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो यह कहलाता है कौन? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करते हैं, अर्थमेटिक करते हैं, तो इनको बोला जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थात ALU। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? ऑप्शन ए आई लव यू, ऑप्शन बी जीसस, ऑप्शन सी कोड रीड और ऑप्शन डी आई हेट यू। तो यहां पर होगा ऑप्शन डी, आई हेट यू। क्राय क्या है? तो क्राय एक सुपर कंप्यूटर है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो यह हुआ था तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर में। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो यह होती है आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है? तो यह है संक्रमित वेबसाइट।
इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 8 को डिस्कस किए। अब इसी तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेट को लाया जाएगा, जो कि जीके और कंप्यूटर का रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 9 में। धन्यवाद।